दोस्तों, हकीकत टीवी के साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है, जब कहीं भी कत्ल होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है इस कत्ल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ। बेनज़ीर के कत्ल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस शख्स को हुआ उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। बेनज़ीर के कत्ल की इंश्योरेंस $5 करोड़ भी आसिफ अली जरदारी को मिले थे। आसिफ जरदारी की बेनज़ीर के कत्ल से पहले पोजीशन ये थी कि बेनज़ीर आसिफ जरदारी से इलेक्शन से पहले ही तलाक लेने वाली थी, मगर किसी ने समझाया कि बेनज़ीर को कि आप ये काम इलेक्शन के बाद करें ताकि इलेक्शन रिजल्ट पर असर ना पड़े। बेनज़ीर ने BBC को एक इंटरव्यू दिया था अपनी मौत से तकरीबन 1.5 साल पहले, जिसमें इसके मुंह से निकल गया था कि उसामा बिन लादेन का कत्ल हो चुका है और खालिद उमर शेख ने कत्ल किया है। ये बात CIA को हजम ना हुई। उन्होंने बेनज़ीर को मंजरनामे से हटाने का फैसला कर लिया था। बेनज़ीर को हटाना और आसिफ जरदारी को इक़्तिदार में लाना, ये पिछली सदी की सबसे बड़ी गेम थी CIA की। CIA को बिल्कुल इदराक हो चुका था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त में तालिबान के बाद मुशर्रफ का सबसे बड़ा हाथ है। मुशर्रफ ने अमेरिका से डबल गेम खेली, जिस पर बाद में अमेरिका ने डबल क्रॉस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसमें खुलकर बताया कि पाकिस्तान और मुशर्रफ ने हमको धोखा दिया है जंग में। ये हमारे साथ इस जंग में शामिल ज़रूर हुए हैं और दूसरी तरफ अंदर खाते उनकी मदद करके हमको तबाह किया और अफ़गानिस्तान में लड़ने वालों की मदद करते रहे। इसी वजह से अमेरिका अफ़गानिस्तान में हारा है। CIA को समझ आएगी कि जब तक पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं किया जाता ये काम नहीं होगा, और इसको कमज़ोर करने के लिए नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को सियासत में लाना ज़रूरी था। बेनज़ीर को कत्ल करवाकर उसामा बिन लादेन के मरने के बयान का बदला और मुशर्रफ से बदला और पाकिस्तानी फ़ौज से बदला लेना बहुत बड़ा प्लान था इसके पीछे। अगर उसामा बिन लादेन की बात खुलकर बाद में सामने आ जाती बेनज़ीर की हुकूमत बनने के बाद, तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता था, जो सारी दुनिया में बाद में जाली एबटाबाद ऑपरेशन में देखा। हकीकत टीवी आपको जल्द वीडियो में तफसील देगा कि इफ्तिखार चौधरी किस तरह CIA का लाडला बना हुआ था और कैसे इसकी बहाली के पीछे अमेरिका का हाथ था। बेनज़ीर को ISI ने खबरदार किया था कि इसको CIA ने मरवाने का प्लान बनाया है। मुशर्रफ ने खुलकर बेनज़ीर को कहा, मगर CIA का प्लान था कि नवाज शरीफ बेनज़ीर को वापस भेजकर इलेक्शन जितवाया जाए और बाद में पाकिस्तान को IMF के कर्जे तले दबोच कर तहस नहस की जाए। और इन दोनों पार्टियों का मिसाक़े जमहूरियत ड्रामा CIA ने लंदन में तैयार करवाया। फिर तय ये हुआ कि 5 साल जरदारी और 5 साल नवाज शरीफ के होंगे और इसमें जनरल कियानी को हर तरह की सहूलत दी गई। फिर जनरल कियानी ने डील करवा दी और NRO भी हुआ। बेनज़ीर को पाकिस्तान भेजा गया तो बेनज़ीर को हमले में मारने की कोशिश की गई, मगर वो बच गई। लेकिन अगले हमले में बेनज़ीर बच ना सकी। बेनज़ीर ने दुबई में आसिफ जरदारी को महदूद कर दिया था। बेनज़ीर ने दुबई में आसिफ जरदारी को महदूद कर दिया था और सियासत से बिल्कुल दूर कर दिया था और कहा कि अब तुम्हारा सियासत में कोई हिस्सा नहीं। मगर CIA का प्लान तो कुछ और ही था। बेनज़ीर को असल में लेज़र गन के थ्रू मारा गया था, जो दूर से बैठे हुए एक इंतहाई काबिल स्नाइपर की वजह से मुमकिन हुआ। जो बंदा आपको गोलियां चलाते हुए नज़र आता है सामने से, वो बैकअप प्लान का हिस्सा था। असल कहानी ये थी कि ISI ने बेनज़ीर को खबर दी थी कि आप वो वाली गाड़ी इस्तेमाल ना करें जिसमें से आप बाहर निकल सके, जबकि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर को जानबूझकर वो गाड़ी दी जिसमें से वो बाहर निकल सकती थी। और ये गाड़ी खालिद शहनशाह की मदद से दी गई, जिसको बाद में जरदारी ने उज़ैर बलोच के ज़रिए मरवाया था, जिसका इंकशाफ उज़ैर बलोच कर चुके हैं। जलसा ख़त्म हुआ अचानक प्लान के तहत बहुत सारे कारकुन या तखरीबकार GA भुट्टो के नारे लगाते हुए गाड़ी के करीब आए, मगर बेनज़ीर गाड़ी से ना निकली। अब प्लान चूँकि यही था कि बेनज़ीर को किसी भी वक्त मारना है, अचानक आसिफ जरदारी ने अपनी बेटी आसफा को, जो आसिफ जरदारी के बहुत करीब थी, इसको कहा कि बेनज़ीर को मैसेज करे कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकले और कारकुनों को हाथ हिलाए। आसफा ने बेनज़ीर के ब्लैकबेरी पर मैसेज किया, जिसका रिकॉर्ड आज भी ISI के पास महफूज है। बेनज़ीर बाहर आई और सीधा इसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उधर आसिफ जरदारी ने प्लान B पर अमल किया और सीधा पाकिस्तान तशरीफ़ ले आया बच्चों के साथ, जबकि बेनज़ीर ने जरदारी को बिल्कुल अलग कर दिया था। बेनज़ीर ने जो वसीयत की वो एक आम सा पेपर था और उसमें ग्रामर की भरपूर गलतियाँ थी, जबकि बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी और वो इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं कर सकती थी।
اگر اس نے وصیت کروانی ہوتی تو صحیح طرح اپنے وکیل کے ذریعے کرواتی۔ وصیت کے بعد پارٹی بلاول اور زرداری کے ہاتھ آ گئی اور وصیت میں لکھا تھا بلاول بچوں کی نگرانی زرداری کی بہن خدیجہ، جبکہ بے نظیر فریال کو دور کی بات ہے اپنے بچوں کے لیے زرداری پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ اس کو پتا تھا کس طرح اس کے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہ جعلی وصیت CIA نے تیار کی۔ اس کے بعد مشرف کو منظر عام سے ہٹوا کر زرداری کو لایا گیا۔ سب سے پہلا کام جو کیا گیا زرداری سے وہ تھا IMF سے قرضہ دلوانا۔ اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو آج تک کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو بھارت نے ہائی جیک کر لیا تھا، ایک کام بھارت نواز شریف سے کروا رہا تھا۔ افتخار چودھری کی بحالی، اس کے پیچھے CIA کی سازش، نواز شریف کو اقتدار ملنا، اس پر انشاءاللہ حقیقت TV مکمل ویڈیو بنائے گا۔ آپ کو بے نظیر کے قتل پر اس لیے ویڈیو بنا کر حقیقت TV نے پیش کی کیونکہ الیکشن کے بعد بے نظیر کا بلیک بیری موبائل، عزیر بلوچ کی JIT، ڈاکٹر عاصم کا انکشاف، بے نظیر قتل میں زرداری پوری طرح پھنسنے والا ہے اور یہ سب کچھ الیکشن کے چند مہینوں بعد تک ہو جائے گا۔ بے نظیر کے قتل میں رحمان ملک کا کیا کردار تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ بے نظیر قتل کے بعد ہنگامے سب سے پہلے کس نے کیے، کون لوگ پہلے سے تیار تھے، یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ یہ ہنگامے عام لوگوں کی بجائے پلان کے تحت را کے ایجنٹوں اور CIA کے ایجنٹوں نے مل کے کیے۔ زرداری کے اقتدار کے بعد بلیک واٹر کی کھیپ پاکستان لائی گئی، جس میں حسین حقانی نے مین کردار ادا کیا۔ اصل جو شخص ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ ہے گھٹیا غدار وطن فروش جنرل کیانی، جو 2007 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے ہر گناہ میں شامل تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس غدار جنرل کو بچا کر رکھنا۔ پوری قوم اس کا عبرتناک حال ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ دوستو، حقیقت TV کے ساتھ جڑے رہیے۔